हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंपटीशन क्लास में। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ प्रथम विश्व युद्ध, है ना। प्रथम विश्व युद्ध को आज हम लोग जानेंगे, है ना। वो कब हुआ था, कब समाप्त हुआ, कितने देशों ने भाग लिया, सब कुछ प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानेंगे। हाँ, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, है ना। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, है ना। किस कारण से आखिर प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, है ना। तो इसका आंसर है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या, है ना। ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे, है ना, आर्कड्यूक फर्डिनेंड, है ना, उनकी हत्या कर दी गई थी बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में। यही प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था उस समय। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब की गई? 28 जून 1914 ईस्वी को। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब की गई? 28 जून 1914 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में, है ना, संपूर्ण विश्व कितने खेमों में बढ़ गया? 2। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व कितने खेमों में बढ़ गया? 2 खेमों में बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व किन 2 खेमों में बढ़ गया, है ना। जिन 2 खेमों में बढ़ा उसका नाम क्या था? तो ये 2 खेमे थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, है ना। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? तो मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस शामिल थे, है ना। मित्र राष्ट्र में ध्यान से देखिएगा दोस्तों, याद कर लीजिएगा, इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे, है ना। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली शामिल थे, है ना। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक किसे माना जाता है ना। गुटबंदी यानी कि गुट बनाना, ग्रुप बनाना, है ना, ये किसने स्टार्ट किया था? जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है गुटबंदी का जनक, है ना। इन्होंने ये स्टार्ट किया था गुटबंदी। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण कब हुआ? 1882, है ना। बहुत पहले ही हो चुका था, है ना। इन तीनों में गुटबंदी, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इटली में प्रथम विश्व युद्ध के बहुत पहले। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, इटली प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को, है ना। इटली प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था का क्या नाम था? काला हाथ, है ना। सर्बिया की जो गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी उसको काला हाथ कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया, है ना। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया? 1 अगस्त 1914 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कब किया? 3 अगस्त 1914 को, है ना। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कब किया? 3 अगस्त 1914 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 4 अगस्त 1914 ईस्वी को, है ना। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 4 अगस्त 1914 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ? 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को, है ना। अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं, अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका में संयुक्त सैनिक अभियान कब शुरू हुआ? जुलाई 1918 ईस्वी में, है ना। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान कब शुरू किया? जुलाई 1918 ईस्वी में। इसी अभियान के बाद, है ना, जर्मनी की हार होने लगी। ये तीनों देश बहुत ही ताकतवर थे उस समय और ये तीनों मिलकर युद्ध करने लगे और जर्मनी की धीरे धीरे हार होने लगी जुलाई 1918 के बाद से। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, बुल्गारिया ने कब आत्मसमर्पण किया? सितंबर 1918 ईस्वी में, है ना। बुल्गारिया ने कब आत्मसमर्पण किया? सितंबर 1918 ईस्वी को उसने आत्मसमर्पण कर दिया कि अब मुझसे युद्ध नहीं होगा, है ना, हार मानता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 में, तुर्की ने कब आत्मसमर्पण किया? तो अक्टूबर 1918 में इसने आत्मसमर्पण किया। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने कब आत्मसमर्पण किया? 1918 ईस्वी को। 21 में आते हैं, हंगरी ने कब किया, है ना, आत्मसमर्पण? तो ये भी 1918 में ही, यानी कि 1918 में लगभग सभी देश, है ना, जर्मनी की तरफ जितने भी देश थे, है ना, सभी हार चुके थे, पस्त हो चुके थे। इन तीनों देशों के ताकत के आगे अमेरिका था, फ्रांस था, है ना,
इंग्लैंड, ये सब के आगे। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, जर्मन सम्राट कैंसर है ना विलियम द्वितीय ने अपने पद से कब इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गया, है ना, अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गया। जर्मनी का सम्राट था ना कैंसर विलियम द्वितीय, ये 10 नवंबर 1918 को इस्तीफा देकर हॉलैंड भाग गया है, 10 नवंबर 1918 को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, जर्मनी का चांसलर फ्रेडरिक एबर्ट ने युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कब किया, नवंबर 1918 ईस्वी को। जर्मनी का चांसलर फ्रेडरिक एबर्ट ने युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कब किया, नवंबर 1918 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ, 18 जून 1919 ईस्वी को। हाँ, पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ, 18 जून 1919 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, पेरिस शांति सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया, 27 देशों ने। पेरिस शांति सम्मेलन में कितनों देशों ने भाग लिया, 27 देशों ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों के शर्तों को कौन तय कर रहा था, मतलब उसमें कौन सा देश शर्त रख रहे थे, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका उसमें मेन थे, और यही तीनों मिलकर शर्त रख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, वर्साई की संधि किसके साथ हुई, जर्मनी के साथ की गई वर्साई की संधि। वर्साई की संधि कब हुई थी, 28 जून 1919 ईस्वी को ना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को बुलाकर वर्साई की संधि उसके साथ की गई। इसमें क्या क्या शर्त रखा गया ना, वो आगे है। क्वेश्चन नंबर 29 में, वर्साई की संधि में क्या कहा गया है ना, तो इसका आंसर है, वर्साई की संधि के तहत जर्मनी की सेना को 1 लाख तक सीमित कर दिया गया है ना, उसके साथ शर्त रखी गई कि तुम 1 लाख से ज़्यादा सैनिक नहीं रह सकते। दूसरा क्या उसमें कहा गया, उससे वायुसेना एवं पनडुब्बियाँ रखने का अधिकार छीन लिया गया है ना, कोई वायुसेना वो नहीं रख सकता, कोई पनडुब्बी नहीं रख सकता। और तीसरा, जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए, उसके जितने भी सारे उपनिवेश थे ना सभी इन्होंने आपस में बांट लिया। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से कितनी धनराशि की मांग की गई, 6 अरब 10 करोड़ पाउंड, है ना, बहुत बड़ी राशि होती है। प्रथम विश्व युद्ध के हार जाने के रूप में, है ना, जर्मनी से ये राशि वसूली गई, है ना, क्योंकि स्टार्ट उसी ने किया था। ये राशि थी 6 अरब 10 करोड़ पाउंड। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान किया था, राष्ट्र संघ की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान किया था, राष्ट्र संघ की स्थापना, है ना। अंतर्राष्ट्रीय प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ है ना, तो राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, है ना, जिनका पूरे काम था पूरे विश्व पर ध्यान रखना, पूरे विश्व के देशों पर, है ना, कोई युद्ध ना हो जाए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारी हानि हुई थी, है ना, बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत धन राशि की हानि हुई थी। इसी सब को रोकने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण किस संधि को माना जाता है ना। प्रथम विश्व युद्ध में जो वर्साई की संधि हुई थी, उसी संधि को द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण माना जाता है ना। उसमें जर्मनी को इतना मतलब नीचे दिखाया गया है ना, उसके साथ जो भी किया गया सलूक, है ना, उसी का बदला लेने के लिए उसने द्वितीय विश्व युद्ध को स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, है ना, 11 नवंबर 1918 ईस्वी को। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हो गया, 11 नवंबर 1918 को, है ना। इसी दिन युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किया गया, है ना, जर्मनी के जो भी चांसलर थे उस समय उसने, और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, है ना। ये था क्वेश्चन, है ना, प्रथम विश्व से संबंधित सारे क्वेश्चन। इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।